गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आज आपका चैप्टर 1 हिंदी 2 यानी ग्रामर में भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। अब देखिए, ये है लैंग्वेज, भाषा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति यानी जन्म भाष धातु से हुई है। अभी आप संस्कृत में पढ़ेंगे धातु रूप। धातु पढ़ेंगे आप संस्कृत में, 4th चैप्टर है आपका। धातु, भाष धातु से हुई है। धातु मीन्स क्रिया। भाष का तात्पर्य है कहना। भाष का क्या अर्थ है? कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण यानी एक दूसरे से कांटेक्ट करना। इस प्रकार हम सरल ढंग से ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। तो हम अपने विचार भाषा के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाषा के द्वारा ही दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं। तो आप ये पढ़ लेना, ये इन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक वार्तालाप दिया गया है। तो अब आप देखिए, इस वार्तालाप से विश्लेषण है। इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है वही माध्यम भाषा है। यानी हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत होती है वह भाषा, और दूसरे व्यक्ति को हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी भाषा की ही ज़रूरत होती है। हम अपने विचार बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब हो गया भाषा के रूप। पहला है मौखिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरे के विचारों को सुनकर हम समझते हैं। जैसे हम फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं। जैसे सेल्स एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। फिर है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे सुकन्या माँ को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है, यानी जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भेजते हैं, है ना, चैट करते हैं वो। फिर है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारों अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका जो दायरा है वो सीमित, ये लिमिट होता है। बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। जैसे छक्का लगाने पे हाथ, चौका लगाने पे हाथ सामने लाते हैं, और जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है। तो ये सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के प्रकार, इस भाषा के 3 प्रकार होते हैं जो ऊपर चित्रों से स्पष्ट है। अब आप देखिए, तो अब इन्होंने परिभाषा दी है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। भाषा के विशिष्ट रूप। भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो निम्नवत हैं। जैसे मातृभाषा, यानी माँ जिस भाषा में अपने बच्चे से बात करती है वो उस बच्चे की मातृभाषा होती है। मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलते हैं, है ना। अब है बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी की प्रमुखता है। जैसे वृंदावन, मथुरा, यहाँ पे ब्रज बोली जाती है। अयोध्या के पास अवधी बोली जाती है, और बनारस वगैरह की तरफ भोजपुरी। तो कुछ अन्य बोलियां राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि होती हैं। इसी तरह अब राजभाषा है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का 3रा स्थान है। उर्दू को मिला देने पर इसका 2रा स्थान हो सकता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 343 के आधार पर, आर्टिकल 343 के 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी गई। अब है